A very good morning to all of you. Today we will discuss about our next one topic of chapter number 4, which is that WTO means the World Trade Organization. In this chapter we have studied about the concept of MNCs, the different ways of MNCs in which they can enter into the another countries, foreign trade, foreign investment, concept of globalization, and the factors which were mainly responsible for the process of globalization. In the case of the 1991 policy, I was telling you that there were also some support of the big organizations to the Indian economy. That's why they just introduced the economic reforms. तो अब यहाँ पर एक सिर्फ एक उसी इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन को डिटेल को हम स्टडी करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन है विच वर्क्स एट द इंटरनेशनल लेवल और जिसका मेन एम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, राइट? So we will discuss here about the concept of the World Trade Organization. तो नो डाउट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने देखा कि लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस था हमारा, that was mainly supported by some powerful international organizations, right? और ये organization mainly क्या कहते हैं, which kind of the guidance is given by them, कि जितने भी barriers हैं, जितनी भी restrictions हैं towards the foreign trade and investment, that is not good for an economy. As per their point of view, they just say that if an economy wants to develop, then the barriers or the restrictions are not good for the economy. कि फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी entirely free, we can say that. There shouldn't be any kind of the restrictions कि सभी की सभी कंट्रीज, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, उनको क्या करना चाहिए, related to the foreign trade and foreign investment, they should liberalize their policies, कि अपनी policies को क्या कर देना चाहिए, easy कर देना चाहिए. Okay, so WTO is the that kind of one organization. WTO means World Trade Organization. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड. इसका मेन मोटिव ही यही है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमीज को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री को ये क्या करता है, मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द ट्रेड विद द डिफरेंट अनदर कंट्रीज. नो डाउट जो भी हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, दैट वाज आल्सो इंप्लीमेंटेड विद द प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द WTO. और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, WTO उनके साथ रहते हुए क्या मेन काम करता है, दैट जस्ट फॉर्मेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड. कि WTO क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स सेटअप करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड. और साथ में ऐसा नहीं है कि ओनली रूल्स आर सेटअप, इट जस्ट ऑल्सो चेक दैट द रूल्स आर properly implemented as well as the different countries are also follow up that rules. और आज के टाइम में प्रेजेंटली अगर हम बात करें, देयर आर 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर द members of the WTO. The main thing is there that WTO tries always to promote the international trade. And no doubt, uh, if there is one thing is in the existence, there are some shortcomings of that also. नो डाउट ये माना जाता है कि WTO जो है वो सबको फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है, बट रियलिटी ये भी देखा गया है कि कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज, अब जैसे कि देखिए यूएस एक बहुत बड़ी ऐसी इकोनॉमी है जो मेजर लेवल पे पैसा भी कंट्रीब्यूट कर देती है हर जगह, तो कहीं ना कहीं वो अपना कंट्रोल करने की कोशिश करती है. तो कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज ऐसी भी हैं जिन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं. और इवन ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम देखें कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, लाइक आर इंडियन इकोनॉमी, जो भी इस प्रोसेस में है कि वो डेवलप्ड कर रही है, डेवलप कर रही है, तो WTO के रूल्स जो है उनको फोर्स करते हैं कि वो अपने बैरियर्स को हटाएं, रिमूव करें.
So this is not fair, but still we can say there could be so many debates are also there कि डिफरेंट डिफरेंट डिबेट भी हुई इस चीज के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक केस स्टडी भी गिवन है कि एक डिबेट हुआ इस बात के ऊपर कि ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो क्या डब्ल्यूटीओ एक फेयर ट्रीटमेंट कर रहा है सबके साथ या नहीं। तो जैसे कि हमने देखा अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, नो डाउट हमारा मेजर लेवल का पॉपुलेशन जो है वो उसमें एम्प्लॉयड है, और नो डाउट हमारी जीडीपी में भी बहुत अच्छा रेशो है एग्रीकल्चर का। बट अगर हम बात करें एक डेवलप्ड इकोनॉमी की, जैसे कि एक यूएस की बात करें हम, तो वहां पर एग्रीकल्चर का ना तो शेयर इतना ज्यादा है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में उतना उसका शेयर है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है उसकी। मींस अगर हमारे इंडियन इकोनॉमी में जहाँ एग्रीकल्चर बहुत मेजर लेवल पे वर्क कर रहा है, बट यूएस में ये चीज बहुत कम है, देखो, राइट। तो ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है यूएस में। बट उनको क्या करना होता है, उनको क्या मिलता है कि यूएस जो है उनको बहुत ज्यादा पैसा देता है, यूएस गवर्नमेंट, दे जस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बिग मनी टू देम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फूड ग्रेन्स, और फिर वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद वो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर। अब गवर्नमेंट ने काफी सारी मनी प्रोवाइड कर दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो उससे क्या होता है, द मेन वन प्रॉब्लम एराइज, क्या है प्रॉब्लम एराइज होती है कि हाई लेवल का अमाउंट उन्हें मनी का मिल जाता है यूएस गवर्नमेंट से, प्रोडक्शन के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए भी। तो यूएस के जो फार्मर हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं जनरली वो उनको ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में बड़े कम प्राइस पे सेल करते हैं। अब कम प्राइस पे अगर वो सेल करेंगे, अल्टीमेटली जो भी उनका सरप्लस बच जाता है, एक्स्ट्रा उनकी जो प्रोडक्शन होती है, दैट इज मेनली सोल्ड इन द अनदर कंट्री मार्केट एट ए लो प्राइस। अब एक चीज, आप लो प्राइस पे ज्यादा सेल ऑफ कर रहे हो तो उससे पूरी इंटरनेशनल मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा ना। तो एडवर्सली ये अल्टीमेटली क्या करता है, ओवरऑल कंट्री के फार्मर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, राइट। कि वहां पर मेन स्टेट क्या आ जाती है कि भाई इन्होंने ही सस्ते रेट पे बेच दिया तो बाकी। अब जैसे देखो यहाँ पर ये कॉटन जनरेट हो रही है यूएस के अंदर, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के लैंड पोर्शन के ऊपर कॉटन जनरेट की जा रही है, और ये कॉटन अब्रॉड में क्या की जाती है, सस्ते रेटों पे बेची जाती है। तो नो डाउट इट विल अल्टीमेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो जनरली जो डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट से वो लोग ये क्वेश्चन पुट अप होता है, एज पर द सिंपल टैक्टिक वी कैन से, कि हमने तो अपने ट्रेड बैरियर एज पर द डब्ल्यूटीओ रूल उसको कम कर दिया, बट क्या वो ट्रेड बैरियर सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए ही है, कि बट आपने तो उसे इग्नोर किया डब्ल्यूटीओ के रूल्स को एंड हैव कंटिन्यूड, और आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में आप फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो मीन्स द मेन थिंग इज देयर कि आपने अपनी गवर्नमेंट से अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए रोका, यू आर डूइंग इट दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ। तो क्या ये तरीका जो अडॉप्ट किया जा रहा है, दैट द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ इट, तो क्या वो ठीक है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी रिगार्डिंग द डेवलपिंग इकोनॉमीज, कि डेवलपिंग इकोनॉमीज तो फ्री ट्रेड कर रही हैं एज पर द रूल ऑफ डब्ल्यूटीओ की उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, बट what is going on in actually it is going on that the developed economies are taking advantage. They are just making their own rules and regulations, they are not following the rules of the international institutions। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल्फ सफिशिएंसी लेवल पर ही बहुत ज्यादा मनी है, राइट। उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, दे आर हैविंग द वेल डेवलप्ड infrastructure technology, that's why they are taking advantage of all these things। तो WTO के मामले में अगर हम बात करेंगे तो सिंपली वी कैन से कि मैनी टाइम इट हैपेंड कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनको तो ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, बट सम ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर देयर हु आर नॉट taking seriously all these things, they just taking advantage of all these kinds of work। So this was the concept of the WTO।